Hello my dear students, welcome back to my new video. Today we are reading subject Hindi, class 5th, day 91, lesson 6. ज़रूरी है खेलकूद और व्यायाम भी, स्वास्थ्य और जीवन। ज़रूरी है खेलकूद और व्यायाम का मतलब होता है कसरत। ज़रूरी है खेलकूद और व्यायाम कसरत भी। नंदिता की शोभना चाची दिल्ली से आईं तो नंदिता को देखकर हैरान रह गईं। बोली, नंदिता क्या बात है, आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो, तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। नंदिता की शोभना चाची जो दिल्ली से आई हैं वो नंदिता को देखकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, नंदिता क्या बात है, आजकल तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती इस तरह कमज़ोर क्यों हो रही हो, तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। सुनकर नंदिता हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं ठीक तो हूँ। पर नंदिता की मम्मी ने जो कुछ बताया उससे शोभना चाची चिंता में पड़ गईं। चिंता का मतलब होता है परेशान होना। वो परेशान हो गई। शोभना इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से ही कम था, मगर इधर जब से परीक्षाएं आई हैं इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। सारे दिन कमरे में बंद रहती है, सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान ना करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। नंदिता की जो चाची होती हैं शोभना, वो कहती हैं इसका घूमना फिरना तो पहले से ही कम था, लेकिन जब से परीक्षाएं आई हैं, जब से इसके एग्ज़ाम्स शुरू हुए हैं, तब से इसका घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद हो गया है। सारे दिन कमरे में बंद रहती है, सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान ना करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस बार प्रथम आकर दिखाऊंगी। और क्या कहती हैं वो, इस बार प्रथम आकर फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाओगी। और उनकी जो मम्मी होती हैं वो क्या कहती हैं, मैं उससे कहती हूँ कि जब सेहत ठीक होगी, जब हेल्थ ठीक होगी तभी तो तुम पढ़ाई लिखाई कर पाओगी, अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा। नाश्ते के बाद शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया और बोली, नंदिता प्रथम आना तो अच्छी बात है, नंदिता फर्स्ट आना तो अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ। नंदिता की जो चाची होती हैं वो उसे समझाती हैं और कहती हैं, नंदिता तुमसे किसने कहा है कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ, यानी किताबों में ही अपना ध्यान लगाओ, सिर्फ घूमना फिरना, पार्क में खेलना, कसरत करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है, जब हेल्थ अच्छी होती है तभी तो मन भी ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो वे याद भी रहता है। और जब हम हेल्दी होंगे तभी तो हमारे दिमाग में अच्छे ख्याल आएंगे और हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। जो कुछ पढ़ो वे याद भी रहता है और जो हम कुछ पढ़ते हैं वो याद भी रहता है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो। सच कहूँ नंदिता, तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। वो कहती हैं उसकी चाची, सच कहूँ तो तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो। सुनकर नंदिता एक क्षण के लिए चुप रह गई। ये बात सुनकर, अपनी चाची की बात सुनकर वो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। धीरे से बोली, पर चाची जी, मैं क्या खेलकूद कर सकती हूँ। वो अपनी चाची से पूछती हैं, मैं क्या खेलकूद कर सकती हूँ। शोभना चाची बोली, नहीं, ज़्यादातर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं, ज़्यादातर कसरतें ऐसी हैं जो हम आराम से भी कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक ज़रूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं। जो ज़रूरत हो, जिस व्यायाम की, जिस कसरत की आपको ज़रूरत हो, वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। धनुरासन, श्वासन, सूर्य नमस्कार से, ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार तेज़ होता है। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं, और प्राणायाम ऐसा आसन होता है जिससे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। आमतौर से जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते। हमें जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी हम ले नहीं पाते हैं, लेकिन प्राणायाम
से सब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे भरपूर सांस अंदर जाती है, जिससे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी जाती है। इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम कसरत, इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है। इनसे शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए अगर तुम फर्स्ट आना चाहती हो और अधिक नंबर लाना चाहती हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहती हो तो तुम्हें खेल और कसरत से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खेलने से और कसरत करने से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में खेल लोगी तो इतना फ़ायदा होगा कि तुम कम समय में ही 2 गुना याद कर लोगी और परीक्षा में अधिक नंबर ले आओगी। अब सोचकर बताओ कि खेल और व्यायाम से फ़ायदा है या नुकसान। अब वो कहती हैं शोभना चाची नंदिता से कि अब बताओ खेल और व्यायाम से कसरत करने से फ़ायदा है या नुकसान। अब नंदिता को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यायाम भी ज़रूरी है। अब नंदिता जो हैं उनको समझ में आ गया था कि खेलकूद और व्यायाम कसरत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूँगी। अब शाम को जब शोभना चाची पार्क में जाती हैं तो नंदिता कहती हैं, ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूँगी। पार्क में नंदिता को दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। पार्क में जब नंदिता पार्क में जाती हैं तो उन्होंने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई। वे भी झूला झूलने लगी और नंदिता भी सब बच्चों को देखकर वो भी झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से धक्का देकर उसे ज़ोर ज़ोर से झुलाने लगीं और उसकी जो शोभना चाची होती हैं वो उसे पीछे से धक्का देती हैं और ज़ोर ज़ोर से झूला झुलाने लगती हैं। वे बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही और वो नंदिता बहुत देर तक हंसती रही। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगीं तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थीं। एक कोने जब वो पार्क से वापस आ रही थीं झूला झूलकर तो उन्होंने देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थीं। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं। वो नंदिता से कहती हैं, शोभना चाची जो होती हैं कहती हैं कि तुम तो कह रही थी मैं क्या खेलूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जहाँ चाह वहाँ राह। देखो वे लड़कियाँ कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं। देखो वो जो लड़कियाँ हैं वो कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी खेलने आया करूँगी। अब नंदिता के समझ में आ गया था। वो कहती हैं, मैं भी खेलने आया करूँगी। मैं आज ही अपनी सहेली रीमा से बात करती हूँ। वो कहती हैं, मैं अपनी दोस्त से बात करती हूँ। हम दोनों मिलकर रोज़ शाम को पार्क में खेलने आया करेंगे। अगले दिन शोभना चाची चली गईं, लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं भूली। अब शोभना चाची चली जाती हैं। अगले दिन दूसरे दिन वो शोभना चाची जो होती हैं वो चली जाती हैं और नंदिता उनकी सीख नहीं भूलती है। शोभना चाची ने उसे जो रास्ता दिखाया था उससे उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गईं और शोभना चाची जो उसे समझा कर गई थी उससे उसके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गईं। स्टूडेंट्स, इस लेसन की रीडिंग जैसे मैंने की है वैसे ही आपको भी करना है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसका आगे का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। गुड बाय स्टूडेंट्स।